कितने फायर मारे? 3 या 4 फायरों की आवाज़ आई थी। सायरा के कहाँ पे लगा जिस्म के हिस्सों? ये पीछे दिमाग में लगा और सायरा के ये इधर कमर पे लगा और एक पीछे कमर पे। और जब मैं गई हूँ तो मैंने देखा कि एक बहन नीचे बैठी लेटी हुई है खून में लथपथ और दूसरी बेड पे खून में मैं उसको ऐसे ऐसे ही करी, कोई भी नहीं बोल रहा और नासिर उसके पास बैठा हो। जब उधर हॉस्पिटल गई है सारी रास्ते वो बातें करती गई है, कह रही मेरी बहन को बचा लो, मेरी बहन को ज़हरा को बचा लो, मुझे बस इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। वज़ीर आज़म साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। ईद के दूसरे दिन बेटे ने अपनी मां और अपनी खाला को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन मामला क्या बने, क्यों इस नहज तक पहुंच गया वो बेटा जो अपनी मां से प्यार भी करता था, मां भी बेटे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर ये मामला क्यों पेश आए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मकतूला ज़हरा और मकतूला सायरा की बहन मौजूद हैं, जिन्होंने ये सारा वाक़या होते हुए देखा। सब कुछ क्या हुआ था ये सब कुछ बताएंगी। और सेकेंडली जो अहम पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि बच्चा कौन था, किस तरह से उसको पाला गया था और कौन पाल रहा था और उसकी तरबियत किसने की थी और किन वजूहात की वजह से उसने घर में आके फायर किए थे। बहन आपका नाम क्या है? सलमा। सलमा। बहन बताइएगा क्या मामलात बने थे, किस दिन ये वक़ूआ हुआ था और कहाँ पे हुआ था? ये ईद के दूसरे दिन वाक़या हुआ है। अच्छा। मैं तो अपने घर थी और सायरा 3 बजे आई थी, गोश्त दे के चली गई। उससे बल्कि 3:10 पे ये वाक़या हुआ है। और जब फायर की आवाज़ आई है तो मैं भाग के गई, किसी ने मुझे बताया कि वो नासिर के घर हो। और जब मैं गई हूँ तो मैंने देखा कि एक बहन नीचे बैठी लेटी हुई है खून में लथपथ और दूसरी बेड पे खून में मैं उसको ऐसे ऐसे ही करी, कोई भी नहीं बोल रहा और नासिर उसके पास बैठा हो। आपको पता चल गया था उसी टाइम पे कि उसके सुतेले बेटे नहीं मारा है? हाँ, सब उसके बाप ने भी कहा, सारा मोहल्ला कह रहा था कि उसके सुतेले बेटे हसन ने मारा है उनको। उसका बेटा हसन घर में दाखिल हुआ है तो किसी ने रोका नहीं उसको वहाँ पे? नहीं, किसी ने भी नहीं रोका। वो कह रहे हमें पता ही नहीं कि ये कहाँ से कैसे आए हैं और एकदम वो फायर करके चला गया। तुला का शोहर नासिर भी वहाँ पे मौजूद था? जी, वो शोहर भी और उसका जेठ भी आरिफ भी उधर ही था। अच्छा। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की या धमकियाँ दे रहा था हसन? धमकियाँ वो पहले भी देता था, आज से 4-5 माह पहले ना इन दोनों सबकी लड़ाई होती थी आपस में बाप के, यहाँ तक के बाप का गिरेबान भी पकड़ा उसने। हसन ने? हाँ जी। आपने घर से नहीं निकाला था? बाप ने फिर निकाल दिया तो फिर ईद से 4-5 दिन पहले लेकर आए हैं। वो मेरी सिस्टर तो कहती कि नहीं मैंने नहीं रखना है, तो बाप कह रहे थे नहीं नहीं ये मेरा बेटा है, मैंने इसको रखना है। हसन चूंकि सुतेला बेटा था ज़हरा का और नासिर का वो सगा बेटा था, तो कब इसकी शादी हुई थी कि हसन इसको मिला था ज़हरा को? ये ज़हरा की शादी 2005 में हुई है। अच्छा। तब हसन की उम्र क्या थी? 2-2.5 साल का था ये। अच्छा। तो इसको मेरी सिस्टर ने ही पाला है। अच्छा। तो जब पाला ही ज़ाहिरा ने था तो फिर क्या इख्तलाफात थे? अब पता नहीं, इन्होंने ना एक दो पहले इधर घर लिया और फिर एक और उधर सोसाइटी में, पहले ये सेल किया फिर वो सेल किया। वो हिस्सा मांगता था अपना। किस चीज़ का हिस्सा? अभी तो शादी भी नहीं हुई थी हसन की। शादी नहीं हुई थी, वो कहता था मुझे ना घर का हिस्सा दो। अच्छा, घर में से हिस्सा दो। हाँ जी, जो बेचे आपने। अच्छा। तो हसन कैसी महफिलों में बैठता था? हसन की सोसाइटी सही नहीं, दोस्ती सही नहीं थी, नशा भी करता था। 1-2 दफ़ा वो सदर से भी पकड़ा गया। अच्छा। चर्च लेके जा रहा था या हालात में बंद हुआ? नहीं, पुलिस लेके भी गई है पर इसके बाप ने, रिश्तेदारों ने, इसके फुप्पा है इम्तियाज़, उन्होंने छुड़वा लिया। अच्छा, जब पता था बाप को कि ये गंदी महफिलों में, गलत महफिलों में बैठता है, तो क्यों बाप ने सुलह की थी उसके साथ? वो कहता था कि नहीं सही हो जाएगा, नहीं ये सही, कहता था ये 5 वक्त का। मैं कहती थी कि ये सही होने वाला लड़का नहीं, जो एक दफ़ा ख़राब हो गया वो सही नहीं होता। हाँ। तो वो कहता नहीं ये सही हो गया। तो उसके वो अब वो बीवी थी, अब वो मियाँ की सुननी थी। हाँ। तो वो कहती कि नहीं ये सही हो गया, मैं इसको लाऊंगा। जिस दिन ज़हरा और सायरा को मारा है उस दिन कोई बात हुई थी जिस वजह से हसन अग्रेसिव हुआ, गुस्से में आया? उस दिन तो वो कोई बात भी नहीं हुई थी। मारने से मिनट्स पहले वो घर में आया फिर वापस गया वो? 4 मिनट पहले ये आए, 10 मिनट बैठे, वो उसने देखा है कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। अच्छा।
बाप कहाँ बैठा है, वो उसके ताया कहाँ बैठे और मेरी दोनों सिस्टर कहाँ बैठी है, वो आमने सामने बैठी हुई उस थी। टाइम उसके पास असला नहीं था। असला नहीं था, वो दोबारा बाहर गया है, वहाँ से वो पिस्टल लेकर आया है, उसने आते साथ ही फायर कर दिया। सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे? कुछ भी नहीं है उनके घर, कुछ भी नहीं है। दोस्तों के साथ आया था, किसी बाइक पे आया था? बाइक पर आया था, बाइक फेंकी है तो वो अंदर गया, अच्छा, अंदर जाते ही उसने फायर करना शुरू कर फायर करती है उसने। सबसे पहले किसको फायर मारा? वो छोटी सिस्टर को, जहरा को, अच्छा, और फिर सायरा को मार। अब ये नहीं, कितने फायर मारे थे? 3 या 4 फायरों की आवाज़ आई थी। ज़हरा के कहाँ पे लगा, जिस्म के हिस्सों? ये पीछे दिमाग में लगा और सायरा के ये इधर कमर पे लगा और एक पीछे कमर पे। जब हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने क्या कहा? जहरा का तो होश में बिल्कुल नहीं थी। सायरा के इतनी हिम्मत थी कि वो लोगों को कह रही थी कि मुझे भी गोली लगी, मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो। फिर लोगों ने पकड़ के गाड़ी में बिठाया, यहाँ तक कि वो उसकी सांसें थी वो सही थी, लोगों को नहीं पता चला था कि इसको भी गोली लगी है। जब उधर हॉस्पिटल गई है, सही रास्ते वो बातें करती गई है, कह रही मेरी बहन को बचा लो, मेरी बहन को, जहरा को बचा लो, बचा लो। और उधर हॉस्पिटल गई है, स्ट्रेचर पे जाके गिर गई है और उधर ही डेथ हो गई। ज़हरा ने आखिरी बार आपसे कोई बात की? सायरा ने कोई बात की? कुछ भी नहीं, बस वो गोश्त देकर गई है और बस फायरिंग की आवाज़ आई है 10 मिनट के बाद। बस कि मैंने कहा भी आपकी सिस्टर, वो 2 फ्रेंड आ रही है तो आप ना, आप आ जाएं, आप उसकी कॉल आई है तो कह रहे थे कि हाँ मैं भी आ जाती हूँ। बस ये बात हुई और कोई। ईद वाले दिन ये सारे मामला पेश आए, ईद के दूसरे दिन तो बहन अभी भी जहन में, दिमाग में, सोच में आती है? आती है, क्यों नहीं आती। हम सारे बचपन से एक ही माँ के उसमें से पेट से थे, क्यों नहीं याद आती। हमारे ऊपर तो क़यामत गिर गई। मुझे बस इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, वज़ीर आज़म साहब। बिल्कुल जी, आपके सामने हमने सारे वो हकाइक रखे जो पेश आए थे और किस तरह से मारा गया सायरा को और ज़ाहिरा को। अब मैं उस जगह लेकर जा रहा हूँ आपको जहाँ पे ये वक़ुआ हुआ था और वो प्रोग्राम लाजमी देखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।